खोज। साधक एक खोज है। जब तक साधक की ये खोज शुरू नहीं होती तब तक साध्य को प्राप्त करने के लिए गुरु की कृपा भी नहीं होती। होगी, बह जाएगी, टिकेगा नहीं। हमारा टिक नहीं रहा है। क्यों नहीं टिकता है? खोज हमारी खोज नहीं। एक्सपेरिमेंट, क्या करके देखे, क्या करके देखे। ये साधक हुआ। साधक को खोज लगातार लगी रहनी चाहिए। दो प्रकार से व्यक्ति खुश रह सकता है। एक तो ज्ञान का विचार करके और दूसरा भक्ति में डूब के। ईश्वर के द्वारा न कुछ गलत हुआ न कुछ हो सकता है। ईश्वर का विधान या मेरे गुरु का विधान मेरे लिए सदैव मंगलकारी है। उनके द्वारा कुछ अहित हो ही नहीं सकता। तब आप खुश रह सकते हैं। हमारा समर्पण भी इतना नहीं, हमारी निष्ठा भी इतनी नहीं। एक गुरु अगर किसी शिष्य को 12 साल तक किन्नरों के वहाँ छोड़ दे, उस शिष्य की स्थिति बहुत दयनीय ही हो सकती है। दुखों का पहाड़ उसके लिए भी है। जहाँ असभ्य समाज के बीच में रह रहा हो, यहाँ तो सब कुछ अच्छा है, आदमी आपके मन की हो जाती है, मन का भोजन मिल जाता है, कभी मिलता, कभी आप सेट करते होंगे, वो भी बात है। कोई भी दुख नहीं है सिवा हमारे मन के। उसको तो दुख था, फिर भी 12 साल के बाद जब गुरु उसको मिलता है तो उसे एक ही चीज़ कहता है, तूने अपने मन को इतना सकारात्मक और इतना भक्तिमय रखा कि तेरे द्वारा दिया गया उपदेश लोगों को भक्ति सवर बनाएगा। और ग्रंथ की रचना होती है। उस ग्रंथ में उसने भक्ति के दोहे लिखे अपने गुरु के लिए। आज भी महाराष्ट्र में वो दोहे गा के लोग भजन करते हैं। एक व्यक्ति में ऐसी योग्यता कहाँ से उत्पन्न होती है? एक समर्पण से, दूसरा ज्ञान पर विचार करने से। अगर हम कुछ नहीं है, चाणक्य कहते हैं कि एक व्यक्ति को, एक मनुष्य को जन्म लेने के बाद अगर काम भोग ऐश्वर्य का सुख प्राप्त नहीं हुआ, भोग संग्रह नहीं हुआ और मोक्ष भी नहीं मिला तो उसका जीवन व्यर्थ है, उसे जीना ही बेकार है। तो अगर जिसने भोग संग्रह किया है, आखिर उसे मोक्ष लेने के लिए आना पड़ेगा, क्योंकि भोग संग्रह का एक दूसरा सद्गुण है वैराग्य दिलाना। ठीक है, ये लोग परेशान और दुखी क्यों हैं? भोग संग्रह की कमी नहीं है उनके पास, पर उसमें अब रुचि नहीं आती। रुचि क्यों नहीं आती? क्योंकि भोग संग्रह में वो रुचि है ही नहीं जो आपको दे सके, तो वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं चलती। थोड़ा थोड़ा आके टिक के रुक के चली जाती। तो आदमी खोज बनी रहती, कुछ खोज रहा हूँ, तो मुक्ति तो उसको पानी है। पर अगर पूरे जीवन काल में न उसे भोग संग्रह प्राप्त हुआ है और ना ही मोक्ष, तो उसका जीवन व्यर्थ है। तो आप कहोगे तो हम भोग संग्रह प्राप्त करने की इच्छा करें, तो फिर जब आप मोक्ष के लिए चलोगे उस समय शरीर साथ नहीं देगा, मन साथ नहीं देगा, विचार साथ नहीं देंगे, बुद्धि साथ नहीं देगी, माहौल साथ नहीं देगा। तब क्योंकि इन वालों को वहाँ तो आना है, वो वाले यहाँ आए या ना आए जरूरी नहीं, पर इन वालों को वहाँ ज़रूर जाना है। भोग संग्रह वाले तमाम व्यक्तियों को मोक्ष के रास्ते पर ज़रूर चलना है। मोक्ष वालों को एक बार संग्रह ना हो तो चलेगा, पर संग्रह वालों को मोक्ष ना हो तो नहीं चलेगा। तो हम विचारवान हैं या नहीं हैं? है तो कितने हैं? बिना विचार के किसी भी व्यक्ति का आदर न इहलोक में होता है ना ही परलोक में। विचारवान बनना चाहिए। विचारवान व्यक्ति का समादर अपने साथ रहने वाले भी करते हैं, दूर रहने वाले भी करते हैं, गुरु भी करते हैं और भगवान भी करते हैं। अविवेकी मनुष्य क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे, ऐसा भी तो कोई जीवन है। विचार, सत्संग किस लिए? विचार के लिए। शास्त्र किस लिए? विचार के लिए। स्वाध्याय किस लिए? विचार के लिए। कर्म करने की तो मनाही ही नहीं है, कर्म तो करना ही चाहिए,
कर्म के बिना तो मन ना, खाली मन शैतान का घर, जिसके पास काम नहीं है ना। हम अभी देखे थे परिक्रमा में, एक साधु थे ना, सारा दिन सुबह 5 बजे उठ के भी कंतान सिलते, दोपहर को 12 बजे भी कंतान सिल रहे, रात को जब तक नींद नहीं आती कंतान सिल रहे। तब माजरा तो समझ में नहीं आया, इस बूढ़े आदमी को कंतान सिलने की क्या ज़रूरत है, पर कर्मशील रहने के लिए। अगर आप कर्मशील नहीं रहोगे ना, मन आपको नचा डालेगा। कर्म में मन लगाओ, एक नहीं तो दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरा, जब तक कि हमारी स्थिति ज्ञान में दृढ़ नहीं हुई है कि आप बैठो, समाधि लगा लो, अपने मन को देखो, निरीक्षण करो, श्वासोश्वास का जप करो। जब तक ज्ञान में रुचि नहीं आई या चोंच नहीं डूबी, तब तक कर्म कुछ न कुछ करते रहो। कर्म के बाद ईश्वर को सौंप दो, भक्ति बना दो, ये बहुत आसान है। पर हम वेले हो गए ना, इसीलिए हमें बहुत सारी चीज़ें अटैक कर जाती है। वेले है ना हम, मन वेला है, शरीर वेला है, क्रिया है नहीं, कर्म है नहीं। जिस काम को हम 15 मिनट में कर सकते हैं उसको 4 घंटे लगाएंगे, बीच का समय तो वेला ही बैठा, किया क्या? ईमानदारी के साथ कार्य को, ईमानदारी, न्याय दो। जिस कार्य को ले रहे हो उसे न्याय दो, जिस व्यक्ति के साथ बात कर रहे हो उससे समादर दे के न्याय दो, जिस जगह पर आपको बैठने को मौका मिला है उसे न्याय दो। तो विवेक का बड़ा आदर है। विचारवान व्यक्ति कहीं भी रहे तो दुख का पात्र नहीं होता। अविवेकी स्वर्ग में भी जाए तो सुख का प्राप्त नहीं होता, पात्र नहीं होता। धरती की तो बात ही नहीं करते, स्वर्ग में भी उस व्यक्ति को सुख नहीं है तो धरती पे तो नहीं होगा, दुख बना लेगा। तो आप दुख बनाने की फैक्ट्री मत बनो, मति को स्थिर रखो। मति की स्थिरता के लिए जप आवश्यक है, जप करो, गुरु में श्रद्धा रखो या ईश्वर में श्रद्धा रखो। समर्पण बहुत आवश्यक है, बिना भक्ति और बिना समर्पण के ये चीज़ें प्राप्ति ही नहीं होती। ऐसे ही ईश्वर अगर प्राप्त हो जाता तो फिर तो चाहिए ही क्या था। फिर गौमुखियाँ लेके जो भटक रहे हैं ना हरिद्वार में, उन्हें मिल गया, वो तो नहीं मिलता। बिना गुरु की कृपा के संभव ही नहीं। कृपा ही है, ये भी कृपा ही गुरु करेगा, तभी ही मन अविचल होगा ना। तो बस उसी को प्रार्थना करो। प्रार्थना बहुत बड़ा बल है। जब बच्चा रोता है तो माँ दौड़कर कहीं से भी दूध पिलाती है ना। जब हमारा मन हमारे बस नहीं होता है तो प्रार्थना आर्त हृदय से, छोड़ दो सब कुछ, आर्त हृदय से प्रार्थना करो। पर अपने मन को जिस रास्ते पर चले हैं वहाँ अविचलता के साथ बनाए रखना बहुत आवश्यक है। वरना मन डावाडोल, ये कभी कोई स्थिति निमित्त बन जाती है, कभी कोई व्यक्ति निमित्त बन जाता है, कभी कोई परिस्थिति निमित्त बन जाती है, और कभी हमारा कुछ भी निमित्त बन जाता है। जैसे वायरस को अटैक करने के लिए केवल निमित्त है संसर्ग, इम्यूनिटी हमारी है ना। क्या मैं गलत हूँ? डॉक्टर बैठे हैं यहाँ, मैं सही हूँ ना। ऐसे ही मन की इम्यूनिटी बहुत आवश्यक है। अगर हमारा मन सकारात्मक है तो हर बुरी चीज़ को सकारात्मक बना देगा, और अगर नकारात्मक है तो हर अच्छी चीज़ को नकारात्मक बना देगा। खोजिए, खोजिए, आप खोज साधक हो, आप खोजिए कौन सी ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से हमारा मन विचलित होता है, उसका त्याग करना। कौन सी ऐसी विधि है, चाहे वो जप की विधि हो, चाहे वो शास्त्र पठन की विधि हो, चाहे वो समर्पण भक्ति की विधि हो, चाहे हमारे जीवन में कोई ऐसा ना छोटा सा नियम हो, उसे बार 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 उसे रिपीट करते रहना। कौन सा साधन? इतने हमारे साधक हो गए, इतने भक्त हो गए, इतने महापुरुष हो गए, किसी ने ऐसा नहीं एक ही विधि का निर्देशन किया है कि आपको ज्ञान में रुचि है तो आप यही कह दो मैं ब्रह्म हूँ, कुछ बना ही नहीं है, ये ब्रह्म कुछ बना नहीं है और मैं ब्रह्म हूँ। ऐसे वाले बहुत पड़े और बहुत तपाते हैं सबको। कुछ नहीं होता ऐसा सोचने से। विचार, अपने लिए विचार करो, ये पालूँ, ये पालूँ, वो पालूँ, यहाँ जा लूँ, ऐसा होता तो अच्छा होता। ये सब पर का विचार है। अपने लिए कब विचार करोगे? कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको प्रसन्न रखती है और अविचल बनाती है? खोज,
साधक एक खोज है। जब तक साधक की ये खोज शुरू नहीं होती तब तक साध्य को प्राप्त करने के लिए गुरु की कृपा भी नहीं होती। होगी, बह जाएगी, होगी, पानी डालो चिकने घड़े की तरह, टिकेगा नहीं। हमारा टिक नहीं रहा है। क्यों नहीं टिकता है? खोज, हमारी खोज नहीं, खोज नहीं। हम लोग जीवन जी तो रहे, ठीक है, सुबह उठते हैं, माला करते हैं, 10 माला की सेवा कर लिया, हो गया, ठीक है। और हमने क्या अपने आप को, क्या हमारा, हम भय से निवृत्त हो गए हैं? जन्म मृत्यु का भय छूटा है हमारा? नहीं छूटा। सिर पर तलवार है, कभी मन अच्छा तो कभी बुरा। क्या ये अब विचलितता छूटी है? नहीं छूटी। क्या दुखी और सुखी, क्षणे दृष्टा क्षणे तुष्टा, ये छूटा है? नहीं छूटा। क्या अविवेक में आके कुछ भी बोल देते हैं, ये स्वभाव छूटा? नहीं छूटा। नहीं छूटा तो हमने क्या काम किया? कुछ भी नहीं। खोज, खोज। और हर व्यक्ति अपने अनुसार ही खोज के उपाय खोजता है। सत्संग तो बहुत दे चुके, अलग से सत्संग की आवश्यकता नहीं है। जो उपाय है उसी में से ही खोजना है। एक्सपेरिमेंट, क्या करके देखे, क्या करके देखे। ये साधक हो आप। साधक को खोज लगातार लगी रहनी चाहिए, भटकने की नहीं, किसी और के सुधार की नहीं, अपने सुधार की। तो विचारवान मनुष्य, आज का सार ही इतना है कि विचारवान मनुष्य किसी भी जगह पर दुखी नहीं है और अविचारी स्वर्ग में भी सुखी है। दुख बना लेगा जरूर, वजह कोई हो, वजह किसी भी प्रकार की, दुख बनाएगा। तो अब हम क्या है, इस पर थोड़ा विचार करना चाहिए और हमें क्या करना है उस पर विचार करो। पूरी गीता तो कह ही डाली ना कृष्ण ने, फिर भी यही कहा यतिच्छसि तत्कुरु। हम भी तो यही कह सकते हैं कि हम इतने सत्संग देते हैं, ये है वो है, जो करना है वो आप ही को करना है। हम कब तक डंडा लगाएंगे, चलते रहेंगे, चलाते रहेंगे। तो विवेकवान का आदर त्रिलोकी तक होता है, अविवेकी का अनादर सर्वत्र होता है। विवेक का आदर होना चाहिए। फलाने में ऐसा था, इसमें ऐसा था। आप में क्या है, आप में क्या चीज़ है, उसको खोजा है कभी? इस आदमी को ये नहीं करना चाहिए, ये आदमी बहुत बुरा है, मुझे क्या करना चाहिए, क्या ये मैंने विचार किया? जिस जगह पर मैं हूँ, जो स्थान मुझे प्राप्त है, जो रोल मुझे निभाने को मिला है, जो कार्य या सेवा कर्म मुझे करने को मिला है, क्या उसके प्रति मैं ईमानदारी से कर रहा हूँ? बहुत सारे सवाल है पूछने को अपने आप से। जो व्यक्ति अपने कर्म को न्याय देगा ईमानदारी से, जो व्यक्ति ईमानदारी से भक्ति का विचार करेगा, ईमानदारी, मेरा शब्द ईमानदारी है सभी में, जो व्यक्ति विवेक का ईमानदारी से उपयोग करेगा, ये तीनों व्यक्ति, एक कर्म है, दूसरा भक्ति है, तीसरा ज्ञान है, अगर कुछ देर के लिए भी ईमानदारी से वो, चाहे वो ज्ञान जिया हो, चाहे वो भक्ति जिया हो, चाहे वो कर्म जिया हो, उसे बुद्धि परमात्मा ना दे, ऐसा हो नहीं सकता। ये सिद्धांत की बात है। अगर हमें नहीं प्राप्त हो रही है तो हम कहीं ना कहीं बेईमानी कर रहे हैं। हम ईमानदार नहीं हैं अपने कर्म के प्रति, हम ईमानदार नहीं हैं भक्ति के प्रति, और हम ज्ञान में भी ईमानदार नहीं हैं। टाइम पास हो रहा है, समय जा रहा है। अगर आपने थोड़ी सी भी ईमानदारी से सेवा की होगी ना, तो आपको ईश्वर ऐसे समय पे जरूर सुरक्षा कर देगा जब आपको आवश्यकता होगी। अगर आपने सच में भक्ति कभी तो उसके बारे में सोचा हो, या भक्ति में समर्पण किया हो, या आपको दो शब्द किसी ने कहा हो, आप सोचो चलो इसमें भी परमात्मा, ईमानदारी से, और आपने जवाब ना दिया हो,
या आपने ईमानदारी से ये सोचा हो कि सामने वाला इतना वो कह रहा है, छोड़ छोड़, सबके कर्म तो ईश्वर देख ही रहा, आज अपन नहीं बोले उसको ईश्वर फल देगा। या तो ये भक्ति है ज्ञान के, तो को क्या कह के किसको कह रहा है, समय बीत जाएगा, गुजर जाएगा। ये ईमानदारी से सोच हुई और आपने उसका रिएक्शन नहीं दिया और आपके मन तक नहीं है, अंदर तक आपने नहीं है, ईमानदारी है। अगर इतना भी आपने किया है ना, ये छोटा सा एग्जाम्पल है, अगर आपने इतना किया है ना, हम ये मानने को तैयार नहीं है कि ईश्वर आपके भीतर बैठ के सुख, शांति और आनंद के रूप में प्रकट ना हुआ हो। होता ही है, होता ही है। सद्बुद्धि के रूप में आपकी बुद्धि पर वक्त आने पर नियंत्रण ना लाया हो, होता ही। तो विचारवान हमें अपने बारे में विचार करना है। दुनिया के बारे में बहुत सोच लिया, अपने बारे में सोचेंगे तब तो दूसरों के बारे में सोचेंगे। जो व्यक्ति भला कौन व्यक्ति है जिसने बुराई का त्याग कर दिया, उसने संसार का भला कर दिया। युद्ध देखो कैसे देशों में हो रहे हैं, देखिए आप कैसे कैसे बाहर निकलिए, कितनी क्रूरताएं मानव की बढ़ गई है कि उसका कोई अंदाजा ही नहीं है, सोच ही नहीं है। यहाँ तो मस्त छांव में बैठे खाते पीते। आदर करो, आदर करो, समय का आदर, स्थिति का आदर, ईश्वर ने दी हुई योग्यता का आदर।